महानुभाव, वैदिक पाठशाला में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण कर्म और कर्मफल के विषय में समझने समझाने का प्रयास करेंगे। प्राय हम सबकी जिज्ञासा रहती है कि ये हम जो जीवन में विविध प्रकार के कर्म करते हैं, तो किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, इसका निर्धारण कैसे होगा। फिर जो है उन कर्मों का फल कैसा मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है, किस रूप में मिलता है, इसको देने वाला कौन होता है। तो क्या हम इस विषय में जान सकते हैं? मेरे पास पुस्तक है जिसका नाम है पराविद्या। इसमें अनेक प्रश्नों का संग्रह किया गया है और एक प्रकरण इसमें कर्म और कर्मफल का है। इस पुस्तक को महानुभाव आप देखते रहें, आपके खाली समय में उसको देखते रहें और तैयारी करके आवें। उसके आधार पर और अन्य विद्वानों के अन्य पुस्तकों के आधार पर, जैसे कि अपने भाग्य निर्माता आप अथवा तत्वज्ञान, ऐसी पुस्तकों के आधार पर कर्म, कर्मफल, परिणाम, प्रभाव आदि आदि के विषय में चर्चा करेंगे। तो जो प्रश्न आया कि कर्मों का फल कैसा, कब, कहाँ और किस रूप में मिलता है, इसका उत्तर यह है कि इसको हम पूर्ण रूप में नहीं जान सकते। ये कार्य ईश्वर द्वारा संचालित और नियंत्रित है। इसमें हमारा हस्तक्षेप बहुत थोड़ा है। अंतिम फल जिसको कहते हैं, अंतिम फल देने वाला ईश्वर है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ बातों को मनुष्य जो है, हम लोग, हम आप जो हैं, शास्त्रों के आधार पर, ऋषियों के चिंतन के आधार पर, विद्वानों के चिंतन के आधार पर जान सकते हैं। पूरा पूरा नहीं जान सकते हैं। ऋषि मुनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि कर्मों की गति जो है समझना बहुत कठिन है, इसको हम पूरा पूरा नहीं जान सकते हैं। ऐसा ऋषि मुनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मनुष्य कितना भी करे, चाहे वो विद्वान बन जाए, पंडित बन जाए, ऋषि बन जाए, परंतु वो ईश्वर की तरह सर्वज्ञ नहीं बन सकता है। तो पूरा पूरा ये विषय तो ईश्वर ही जानता है। और ईश्वर की रचना भी बहुत विचित्र है। उन्होंने, ईश्वर ने लाखों प्रकार की योनियां बनाई है। उसमें लाखों प्रकार के सुख के और दुख के निमित्त होते हैं। किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है। सुख के साधन किसी को कुछ दिए हैं, किसी को दूसरे प्रकार के दिए हैं, किसी को कुछ छीन लिए हैं। तो लाखों प्रकार की योनियां होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे कर्म भी लाखों प्रकार के होते हैं। तो इतना हम कैसे जान पाएंगे? पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। मोटा मोटा आइडिया हम ले सकते हैं। तो वैदिक पाठशाला में मैं बताना चाहूंगा कि कर्म का क्षेत्र होता है तो कुछ विहित कर्म होते हैं जो वेदों में बताए गए हैं, और उसके आधार पर ऋषि मुनियों ने भी बताए हैं जिन कर्मों को कि ये कर्म कर सकते हैं, इसको विहित कर्म कहते हैं। लीगल एक्शन। जैसे कि एक व्यक्ति के मन में इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं और इस काम को करूं, तो ये जो काम है वेदों में लिखा है। आप चिकित्सक बनो, प्रशासक बनो, अध्यापक बनो, व्यापारी बनो, ये सारे विहित कर्म हैं। और वेदों में कई कर्मों का निषेध भी किया है, जैसे कि भाई अन्याय करना, बेईमानी करना,
धोखाधड़ी करना, ये निषिद्ध है। इन कर्मों को नहीं करना है। तो एक छोटा सा क्षेत्र आता है और दो शब्द हमको संसार में प्रचलित मिलते हैं कि एक होती है स्वतंत्रता और दूसरी होती है स्वच्छंदता। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। स्वतंत्रता वो है कि जो विहित कर्म है उनमें से किसी को करना अपनी इच्छा से, किसी एक को करना, दो को करना, चार को करना, अनेक को करना, इसका नाम है स्वतंत्रता। और जो निषिद्ध कर्म बताए गए कि लोभ मत करो, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो, इन कर्मों में से किसी एक या अधिक को करना, वो हो जाएगा, उसको चुनना और उसको करना, उसका नाम हो जाएगा स्वच्छंदता। तो ईश्वर जो है हमें सदा पढ़ाता रहता है और ईश्वर हमारा परीक्षक है। हम विद्यार्थी हैं, वैदिक पाठशाला के विद्यार्थी हैं, आजीवन विद्यार्थी हैं हम। जैसे लोक में 3 घंटे की परीक्षा होती है, तो ईश्वर की भी परीक्षा 3 घंटे की होती है, 3 चरण में होती है। ईश्वर का जो पहला घंटा अथवा तो पहला चरण जो है वो हमारा बचपन है, और दूसरा घंटा, दूसरा चरण हमारी युवावस्था, जवानी है, और तीसरा घंटा जो है, तीसरा चरण है, वो है हमारा बुढ़ापा। तो अब हमारी बुद्धिमत्ता पर आधारित रहता है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता को अपनाते हैं, स्वच्छंदता को नहीं अपनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के संकेतों को, ईश्वर के शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, बुद्धिमानों का, विद्वानों का सत्संग नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वच्छंदता के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये 3 घंटे की परीक्षा होने के बाद जो मृत्यु आती है हमारी, जो शरीर से अलग होना होता है, जीवात्मा का मृत्यु जो आती है, वो एक घंटी है हमारे लिए कि टाइम इज ओवर, समाप्त। अब आपका उत्तर वही जो है, उत्तर पत्र है, वो ईश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। उसमें कुछ भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है कि हम परीक्षा देते समय कुछ गलत उत्तर देते हैं तो ईश्वर हमारा हाथ नहीं पकड़ता है। लोक में भी हम यही देखते हैं कि परीक्षा का हॉल है, उसमें परीक्षक घूमता है और विद्यार्थी की उत्तर वही को भी देखता है। वो वहाँ देखता है कि इसने गलत लिखा है, तो वहाँ जो है एक आदर्श अध्यापक जो होता है वो उसको कुछ नहीं बोलता है और उसको जो भी लिखना है वो लिखने देता है। यही तो आदर्श परीक्षा होती है। और ऐसा नहीं होता कि मैं गलत उत्तर नहीं लिखने दूंगा। यदि ऐसा करते हैं तो जीवात्मा पराधीन हो जाएगा, स्वतंत्रता का जो सुख है, मौज है, वो मौज चली जाएगी। तो ये ईश्वर की और लोक की परीक्षा में कुछ समानताएं बताई। अब कुछ अंतर भी है। लोक की जो परीक्षा है उसमें अध्यापक, परीक्षक, सुपरवाइजर, निरीक्षक हमें कोई भी संकेत नहीं देते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ठीक कर रहे हो, ऐसा कोई संकेत उनकी ओर से नहीं मिलता है। आदर्श शिक्षक की बात चल रही है। परंतु ईश्वर ऐसा परीक्षक है कि जो साथ साथ बताता रहता है। हम कर्म करते रहते हैं और वो बताता रहता है। किस प्रकार से कि जब हम अच्छे काम करने का विचार मन में लाते हैं तो विचार लाते ही हमारे मन में आनंद, उत्साह और निर्भयता को उत्पन्न करता है। ये ईश्वर की ओर से ग्रीन सिग्नल है कि शाबाश शाबाश, इस काम को करो, मेरी ओर से अनुमति है। और जिस काम को ईश्वर ने निषेध किया है, ऐसे
कि किसी की हिंसा करना, किसी का अपमान करना, किसी का नुकसान करना, कोई ये करना, घोटाला करना, अन्याय करना, बेईमानी करना, ऐसा विचार लाते ही हमें भय, शंका और लज्जा ईश्वर की ओर से उत्पन्न होते हैं। ऐसी फीलिंग आती है, हमारे में अनुभूति होती है। तो ये ईश्वर की सूचना है, संकेत है। और ये संकेत 24 घंटे चलता रहता है, 24x7 और 365 डेज, हर दिन संकेत, हर क्षण ये संकेत चलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों पर ध्यान देता है तो वो व्यक्ति गलत काम नहीं करता है, और जिस काम को वो अच्छा मानता है, योजना बनाता है, वाणी से बताता है और फिर वो करता है, जब करता है तो वो ईश्वर की ओर से आनंद, उत्साह और निर्भयता को प्राप्त करके उस काम को सुखपूर्वक करता है। तो ये ईश्वर की परीक्षा और लौकिक परीक्षा में अंतर है। ईश्वर की एक विशेषता ये भी है कि हमको बीच बीच में भी कुछ कुछ फल देता रहता है। कुछ अच्छे कर्मों का अच्छा फल दे देता है, कुछ बुरे कर्मों का बुरा फल दे देता है। तो लोक की परीक्षा में पूरी परीक्षा करने के बाद में फिर फल दिया जाता है, बीच बीच में नहीं दिया जाता है, और ईश्वर बीच बीच में भी फल देता है। तो इस प्रकार से ईश्वर की परीक्षा और लौकिक परीक्षा में ये अंतर बताने का प्रयास किया। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अच्छे काम जो लोग कम करते हैं उसकी मात्रा को बढ़ाएं। जो मात्रा बढ़ा ली है, जिन्होंने अच्छे काम अच्छी मात्रा में करते हैं, वो लोग जो है कर्मठ बने, अपना कर्मठ स्वभाव बना ले, पुरुषार्थी स्वभाव बना ले। और जो पुरुषार्थी और कर्मठ हैं वे अपने कर्मों को निष्काम भावना से करने का प्रयास करें, और इस प्रकार से जीवन में प्रगति, उन्नति और ईश्वर की ओर, तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। शेष विषय अगली चर्चा जब होगी तब करेंगे। धन्यवाद।